दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति की माँ सोनल बहन है दोस्तों, उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया था बखुदरा के बारे में। क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि जो अश्विन गया था तो उसने जब फोन किया था तो सोनल बहन ने फोन उठा लिया था और बखुदरा के बारे में इतनी ज्यादा बख्तूनियां की कि जो यहाँ पर अश्विन के पोस्ट थे उन्होंने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया अश्विन को जॉब में रखने से। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना बोलती है अपनी माँ को और कहती है कि मम्मा आपकी वजह से यहाँ पर अश्विन का जो सारा काम था वो तबाह हो गया, आपने बखुदरा की इतनी ज्यादा यहाँ पर बेइज्जती क्यों की थी। अब दोस्तों बखुदरा को भी इस बात का पता चल जाता है और वो कहता है कि ये क्या बात सोनल बहन, आप इतनी ज्यादा बदतमीज है, मैंने नहीं सोचा था, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। और दोस्तों ऊपर से पुष्पा ने भी कह दिया कि दोनों अपना अपना सामान बांधो और अपने घर निकल जाओ। अब दोस्तों सोनल बहन भी अपना यहाँ पर जो टैचिस केस है वो बनाना शुरू कर देती है और सारे कपड़े उसी में डाल लेती है। और बेचारी पुष्पा जो कि बाद में सोच रही होती है कि कहीं मैंने इनको ज्यादा तो नहीं बोल दिया, तो पुष्पा के साथ ही में प्रार्थना खड़ी होती है और वो कहती है कि मम्मी वैसे आपको सच्ची बात बताऊं, हालांकि जाने का तो मेरा भी नहीं दिल कर रहा कि ये सब लोग चले जाएं, लेकिन इनका हल यही है क्योंकि यहाँ पर एक साथ रहते रहते छोटी मोटी अगर नोक झोंक होती रहे वो तो चलो चल जाती है, लेकिन ये इतनी बड़ी लड़ाइयाँ फड्डे होते रहे ये काम बहुत ही ज्यादा खराब है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना भी कहने वाली है कि जी मम्मी आइए, यहाँ पर प्रार्थना बिल्कुल ठीक कह रही है। और दीप्ति कहती है कि वैसे भी मम्मी अब यहाँ पर मैं अपनी केयर खुद कर लूंगी और मेरे पास प्रार्थना भी तो है, मेरी मम्मी भी चले जानी चाहिए और साथ ही साथ बखुदरा चाचा भी यहाँ से चले जाने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हर बंदा सामान पैक करके आ रहा होता है और खास तौर पर जो सोनल बहन है वो अपने सारे टैची केस पैक कर लेती है और जल्दी से बाहर आने लगती है। अब दोस्तों बखुदरा ये सब देख रहा होता है और जैसे वो यहाँ पर देखता है कि सोनल बहन ने तो अपने सारे टैची केस पैक भी कर लिए, तो वो जल्दी से सुशीला को आवाज देता है और कहता है कि सुशी अपने सारे बैग जल्दी से लाओ, हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे घर जाकर और भी ज्यादा जरूरी काम है। अब दोस्तों यहाँ पर सोनल बहन भी सोचने लगती है और यहाँ पर दोनों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि लगता है इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत कर दिया हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो कहती है कि मम्मी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन आपने ये गलत बहुत ही ज्यादा काम किया था। और दोस्तों जो सोनल बहन है वो यहाँ पर प्रार्थना को कहती है कि बेटा तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी नेचर की हो, चलो बाद में मिलेंगे, अब यहाँ पर हमें अलग होना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे वो जाने लगती हैं तो यहाँ पर जो नीचे खड़ी होती है दीप्ति और साथ ही प्रार्थना, तो ऊपर से यहाँ पर एक बैग वाला जो सामान जिसके ऊपर रखा हुआ था वो वाली अलमारी टाइप गिर जाने वाली है और सीधा गिरती है यहाँ पर दीप्ति के ऊपर और साथ ही साथ प्रार्थना के ऊपर। अब दोस्तों बखुदरा भी आगे बढ़ता है और इधर से सोनल बहन भी आगे बढ़ती हैं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ वो सारी यहाँ पर चीजों को एक साइड पे कर लेती हैं और दीप्ति को भी बचा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खाली दीप्ति को नहीं बचाया बल्कि उसके साथ जो दो जाने हैं यानी कि नन्ही जाने उनको भी बचा लिया, वो भी यहाँ पर बखुदरा सेठ ने। और दूसरी तरफ जो बखुदरा की बेटी प्रार्थना है उसको यहाँ पर सोनल बहन बचा लेती है और जल्दी से यहाँ पर सोनल बहन कहती है कि प्रार्थना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि नहीं सोनल बहन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों बखुदरा भी कहता है कि हाँ भाई यहाँ पर दीप्ति तुझे तो नहीं कुछ हुआ, मैंने पूरी कोशिश की है तुझे बचा लो। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब दीप्ति कहती है कि बखुदरा जी आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी कि आपने इतना बढ़िया काम कर दिया, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, खाली आपने मुझे नहीं बचाया बल्कि मेरे आने वाले बच्चों को भी बचा लिया। अब दोस्तों दूर खड़ी पुष्पा ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, चलो ठीक है आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल की जो सारी मैल है वो खत्म हो ही रही है। वैसे दोस्तों मुझे चोल की ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है कि आज लड़ते हैं तो कल सुलह भी हो जाती है, इसी तरह होना चाहिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर सारे मामला क्लियर हो जाते हैं तो बखुदरा आगे बढ़ता है और कहता है कि सोनल बहन मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने आपके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी से और जो उस दिन यहाँ पर गीजर खराब हुआ था उसका भी स्विच मैं नहीं निकाला था, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों साथ ही सोनल बहन कहती है कि बखुदरा जी मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया आपकी बख्तोइयां करके और साथ ही साथ जो उस दिन आपकी यहाँ पर शलवार फटी हुई थी ना वो भी मैंने यहाँ पर जानबूझकर फाड़ी थी। लो दोस्तों दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फन और मजाक वगैरह जरूर किया था, लेकिन अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और पुष्पा यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, चलो कोई बात नहीं और तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दो। अब दोस्तों बखुदरा भी सोनल बहन को माफ कर देता है और सोनल बहन भी यहाँ पर बखुदरा को माफ कर देती है और कहती है कि अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ही मुंह बनाए रखना है, चलो यहाँ पर सारे बैठो हम यहाँ पर ताश वाली गेम खेलते हैं, हर बंदा इस तरह खुश हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ कादम्बरी ये सारा सीन देख रही होती है और सोचती है कि ये लोग तो कितना ज्यादा मजा कर रहे हैं और एक मैं हूँ जो कि यहाँ पर झूठ बोल पड़ के अलहदा बैठी हुई हूँ।
अब दोस्तों सारे चोलवासी जिसमें सोनल बहन भी होती है, बखुदरा भी होता है, पुष्पा भी होती है और बाकी सारे बच्चे वगैरह बैठ जाने वाले हैं और ताश वाली गेम खेलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हर बंदे को ताश डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और जो यहाँ पर राशि है वो यहाँ पर सबका स्टैट्स लिखेगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्ती इस कदर पक्की हो गई है बखुदरा की सोनल बहन के साथ के दोस्तों वो दोनों तो इतना ज्यादा पास रह रहे हैं। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि देखो पुष्पा, पहले तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे और आज इनके अंदर कितनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। वाकई में दोस्तों सच्ची बात यही है कि हमें जिसके साथ भी यहाँ पर सलूक अच्छा रखना चाहिए, हर बंदे के साथ ये लड़ाइयाँ झगड़ा तो यहीं पर रह जाने हैं। बिल्कुल इसी तरह अब अगले दिन जब सोनल बहन जाने लगती है वो तो सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी के पास प्रार्थना करने के लिए जाती है और बाद में पुष्पा को कहती है चलो ठीक है पुष्पा जी, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ सोनल बहन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो साथ ही बखुदरा बोलता है कि सोनल बहन एक दफा जाते जाते मैं आपसे दोबारा माफी मांगना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों सोनल बहन कहती है कि बखुदरा जी मैंने तो आपको तभी माफ कर दिया है, आप पता नहीं जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिलहाल मुझे भी माफ कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोनल बहन होती है वो सुशीला से भी गले मिलती है और सामने खड़ा होता है हमारा बखुदरा सेठ और जैसे ही वो बखुदरा को देखती है तो आगे बढ़ने लगती है। तो बखुदरा कहता है ओहो क्या कर रही हैं सोनल बहन, आप मेरी बहन है, आपको मैं नमस्कार कहूंगा। अब दोस्तों नमस्कार क्या करें, यहाँ पर सोनल बहन अपनी गाड़ी में बैठ जाने वाली है और यहाँ पर सच में एक इमोशनल टच आ गया था जो कि देखकर मैं खुद काफी ज्यादा इमोशनल हो गया कि इतना प्यारा बॉन्ड और वो भी पुष्पा इम्पॉसिबल के चोल के अंदर। सच में ये यहाँ पर ड्रामा बहुत सारे बच्चों के लिए एक हिदायत की बात है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छे सा सलूक करें। जैसे पुष्पा है वो यहाँ पर कदामनी के साथ हमेशा अच्छा सलूक ही करती है, हालांकि आपको कदामनी का पता है कि उसको जब भी मौका मिला है उसने यहाँ पर पुष्पा को डसने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल बिल्कुल भी ऐसी नहीं, उसने यहाँ पर हमेशा से कदामनी की मदद ही की है और वो आने वाले एपिसोड में भी उसकी मदद ही करेगी। लेकिन जो इस बार कदामनी ने घटिया हरकत कर दी है, जब उसकी सच्चाई आएगी सबके सामने तो कदामनी का क्या हाल होगा। फिलहाल दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यहाँ पर पुष्पा अब कोयल से मिलती है कॉलेज के अंदर और कहती है कि कोयल मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुझे यहाँ पर कॉलेज में दोबारा आना पड़ा और वैसे भी ये कॉलेज में आने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि मैं तेरे से वादा करती हूँ हमेशा तेरे साथ ही करूंगा रहूंगी। इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर राघव भी आ जाने वाला है और कहता है कि पुष्पा जी आपको यहाँ पर मेन प्रिंसिपल बुला रहे हैं, आपको उनसे मिलकर आना पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है चलो ठीक है तुम जाओ, मैं वहां पर आती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर राघव वहां से चले जाने वाला है और पुष्पा कोयल को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुझे एक बात समझाऊंगी कि किसी से डर के नहीं रहना बल्कि अपने काम की तरफ लगन रख और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तू भी कामयाब हो जाएगी। वेल दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बात की है यहाँ पर कोयल के साथ, क्योंकि आपको पता है कि कोयल बहुत ही ज्यादा जल्दी मन हार जाती है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाली है और कादामनी का यहाँ पर जो बच्चे वाला पार्ट था वो भी आने वाला है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।